एक ऐसी मिस्टेरियस कॉन्स्पिरेसी जिसने दुनिया भर के लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। और आप भी जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस कार्टून की इंटरनेट पर काफी सारी वीडियो आती रहती है जो बताती है कि ये कार्टून फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। The Simpsons predicted the future. The Simpsons predicting the future. Simpsons prediction. Times The Simpsons predicted the future. The Simpsons predict. दोस्तों, सिम्पसन एक बहुत ही बड़ा कार्टून शो है जो अपने प्रेडिक्शंस के लिए बहुत ही फेमस है। इस शो ने इतने सारे प्रेडिक्शंस किए हुए हैं कि उसने रिकॉर्ड बना दिया है, और वो भी ऐसे वैसे प्रेडिक्शंस नहीं बल्कि माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शंस, जैसे कि ट्रम्प प्रेसिडेंट, गॉड पार्टिकल प्रेडिक्शन या फिर कोरोना वायरस प्रेडिक्शन। इन सब को देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि कोई इतने साल पहले इतने एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिम्पसन कार्टून के बारे में, जो कई लोगों के दिमाग को कंफ्यूज कर रखा है, क्योंकि वाकई में ये शो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता भी है या फिर सिर्फ ये एक इत्तेफाक है। आइए जानते हैं। दोस्तों, द सिम्पसन कार्टून 19 दिसंबर 1989 से शुरू हुआ है, जो आज तक कंटिन्यू चल रहा है। यह कार्टून वर्ल्ड का सबसे लंबा चलने वाला कार्टून है। इस कार्टून की स्टोरी रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होती है और ये रियल वर्ल्ड के इंसिडेंट को मजाक के रूप में दिखाते हैं। द सिम्पसन कार्टून के 36 से भी ज्यादा सीजन बने हुए हैं और इन सीजन में 750 से भी ज्यादा एपिसोड बने हैं। तो जाहिर है कि इनमें मजाक के रूप में दिखाए गए कई इंसिडेंट सच हो जाते हैं, क्योंकि ये शो रियल वर्ल्ड से इंस्पायर है। इसीलिए उसके अंदर जो भी बात होगी वो 100% लॉजिकल होनी चाहिए। इसीलिए इस शो के राइटर को हाईली एजुकेटेड एंड टैलेंटेड चुना गया है, जिसने अपने अपने फील्ड में मास्टरी हासिल की हुई है। कोई ने फिजिसिस्ट में PhD तो कोई ने मैथ्स और बायोलॉजी में। इसीलिए ये जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो ज्यादातर लॉजिकली ही होती है। जैसे कि साल 2000 में सीजन 11 के एपिसोड 70 में सिम्पसन के राइटर ने USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 17 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। इस एपिसोड में लिसा सिम्पसन ट्रंप के प्रेसिडेंट होने का मेंशन करती है, और यह एक दूसरा वीडियो देखिए जो हुबहू इस रियल वीडियो से मैच करता है। आखिर कैसे इतना सटीक इस सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया है, इसकी रियलिटी जानते हैं। दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देखिए। Sounds like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. I do get tired of seeing what's happening with this country, and if it got so bad, I would never want to rule it out totally. इसमें आपने देखा कि सालों पहले ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया था, जिसके बाद सिम्पसन वालों ने यह एपिसोड बनाया जहां ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद USA का बहुत बुरा हाल है, ये जानबूझकर दिखाया गया है। We're broke. The country is broke. क्योंकि ये साल 2000 में एपिसोड आया था, और इस एपिसोड आने के एक साल पहले यानी 1999 में ट्रंप ने पब्लिक पार्टी छोड़कर रिफॉर्म पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, और ट्रंप को लग रहा था कि वह पक्का प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो जाएगा, और उसके लिए उसने हाई प्रोफाइल स्पीच, इंटरव्यूज दिए थे और कई सारे ब्रॉडकास्ट अटेंड किए थे और करीब $100 मिलियन भी खर्च किए ताकि उसे रिफॉर्म पार्टी में प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन मिल जाए और वह प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये सब होने के एक साल बाद यानी साल 2000 में सिम्पसन वालों ने ट्रंप की मजाक उड़ाते हुए एपिसोड बना दिया। और फिर साल 2017 में जाकर जब सच में ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तब सबको लगा कि सिम्पसन वालों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिम्पसन्स वालों को क्या पता था कि फ्यूचर में सच में ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये सिर्फ एक मजाक के रूप में बनाया गया एपिसोड था और लोग उसे प्रेडिक्शन समझ बैठे। ऐसे कई सिम्पसन के एपिसोड है जिसे आज भी लोग प्रेडिक्शन मानते हैं। जब ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ की साल 2022 में डेथ हुई थी, तब भी यह फोटो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें सिम्पसन वालों ने पहले ही क्वीन एलिजाबेथ की डेथ ईयर का मेंशन कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यह फोटो असली नहीं है, किसी ने इसे फोटोशॉप करके इसमें एडिट कर दिया है। और वैसे ही दोस्तों, कोरोना वायरस वाली वीडियो भी बहुत वायरल हो रही थी, इसमें भी दोस्तों फोटोशॉप का कमाल है। दोस्तों, इस फोटो को आप गौर से देखोगे तो उसके नीचे कुछ और लिखा है, उसे ब्लर करके ऊपर कोरोना वायरस लिख दिया है। सिम्पसन कार्टून में कहीं भी कोरोना वायरस के बारे में बताया नहीं गया। हाँ, अगर कोविड के बाद के एपिसोड में आ सकता है। और भी कई सारी वीडियो है, जैसे कि साल 1998 में रिलीज हुआ सीजन 10 के एपिसोड 2 में द सिम्पसन कार्टून के मैन कैरेक्टर होमर सिम्पसन बोर्ड पर एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहा होता है, और ये इक्वेशन हिग्स बोसॉन के मास को कैलकुलेट करने का मिलता जुलता इक्वेशन है।
तो आखिर ये सिम्पसन कार्टून में दिखाया 15 साल पहले का ये सिम्पसन का इक्वेशन इतना सटीक कैसे आया, आइए इससे भी जानते हैं। दोस्तों, आपको पहले ही बताया था कि इस शो के राइटर बहुत ही इंटेलिजेंट है, डेविड एक्स कोहेन, जिसने इस इक्वेशन को लिखा था। ये आदमी एक इमेजिनेटिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी है, जिसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर कर रखी है और मैथमेटिक्स में PhD। इसे मैथ्स और फिजिक्स से काफी लगाव है, इसीलिए ये जब इस एपिसोड पर काम कर रहा था तब उसने पूरी कोशिश की कि जो भी मैथमेटिकल के इक्वेशन इसमें यूज होंगे, या तो वो एक रियल इक्वेशन हो या फिर उससे मिलता जुलता हो। डेविड ने उनके साइंटिस्ट दोस्त को फोन लगाया और वो ऑलरेडी हिग्स बोसोन पर काम कर रहे थे। जो इक्वेशन इसके साइंटिस्ट दोस्त ने दिया वही इक्वेशन इसने इस एपिसोड में लिख दिया, जिससे सिम्पसन में दिखाया इक्वेशन और रियल इक्वेशन काफी क्लोज थे। लेकिन इन नंबर को हम पार्टिकल लेवल पर देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 1995 सीजन 6 एपिसोड 9 में दिखाया जाता है कि लिसा सिम्पसन एक पिक्चर फोन को यूज कर रही होती है, जिसे आज हम वीडियो कॉल के नाम से जानते हैं। सिम्पसन्स के राइटर को पहले से ही पता था कि फेस टाइम आएगा, इसलिए उन्होंने 15 साल पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। दोस्तों, आपको यही लग रहा होगा कि ये प्रेडिक्शन सच हुआ है, लेकिन ये भी सच नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप गूगल पर सर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि AT&T कंपनी ने सन 1964 में ही इस पर काम करना चालू कर दिया था। ये कंपनी USA की बहुत ही बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। उन्होंने 1965 के आसपास पिक्चर फोन के बूथ भी लगाए थे, जैसे अपने इंडिया में STD के बूथ होते थे। क्योंकि यह ज्यादा चल नहीं पाए तो इस प्रोजेक्ट को 1973 में ही बंद कर दिया गया और इनसे इंस्पायर होकर सिम्पसन्स वालों ने अपना कंटेंट लिखा था और लोग समझते हैं कि ये कार्टून सच में भविष्य में होने वाली घटना दिखाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि प्रेडिक्शन आखिर होती क्या है? प्रेडिक्शन वो होती है जिन्हें एकदम सही तारीख, सही टाइम और सिचुएशन देखकर कही जाती है, और वही चीज फ्यूचर में हो तो उसे प्रेडिक्शन कहा जाता है। लेकिन मैं हवा में बोलूं और वो सच हो जाए तो उसे एक ही चीज बोलते हैं, वो है इत्तेफाक। दोस्तों, इस सब को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि इस कार्टून में दिखाई गई चीजें भविष्य में सच होती हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी ही